जब भोग हमें छोड़कर जाते हैं तब हमें दुख होता है, और यदि हम अपने आप भोगों को छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती। इसलिए संसार से आसक्ति, कामना, ममता को हटाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करें। प्रियजनों, जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होगा, जब तक सुख व शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। वास्तव में सभी भोग दुख रूप है, अनित्य हैं, तुच्छ हैं। अपने मन से इनको हटाकर परमात्मा का भजन करो। हम भोगों को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि हमें उनसे सुख मिलने की आशा है। सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर को पकड़ने का प्रयास करता है। देखिए, मेंढक है, सांप के मुंह में है, लेकिन उसकी कोशिश क्या रहती है कि मैं मच्छर को पकड़ लूं। मानव मौत के मुख में बैठा हुआ, इस बात को सभी जानते हैं, मृत्यु निश्चित है, अटल है, सत्य है। अगर परमात्मा की बात, अगर कोई चीज सत्य है तो वो है केवल मृत्यु। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, फिर भी हम भोगों की इच्छा करते हैं। संसार के पदार्थों, प्राणियों, भोगों, मान व प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का दिन रात प्रयास करते हैं। हम समझते हैं हम मरेंगे तो जरूर, परंतु अभी नहीं मरेंगे, थोड़ी देर में मरेंगे। परंतु एक बात बताऊं, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। जो आया है वो जाएगा जरूर। ये संसार मृत्यु का सागर है। जैसे सागर में जल ही जल है, ऐसे ही संसार में मौत ही है। मैंने जो है एक कविता लिखी थी सन 84 में। मेरी भागवत की कथा जिला बदायूं में हरि बाबा के बांध पर चल रही थी। उसी दिन इंदिरा जी की मृत्यु हुई। तो शाम को कविता लिखी गई, बड़े ध्यान से उस कविता को सुनना। प्रसंग के अनुसार है, अपनी अपनी ड्यूटी दे के सब संसार चला जा। थोड़ी मेरी भाषा में हरियाणवी भाषा के पुत्र, क्या के जन्मजात भाषा है। हालांकि मुझे 38 वर्ष अलीगढ़ में हो गए लगातार, 38 वर्ष से मैं अलीगढ़ में रह रहा हूं, लेकिन भाषा भी है। अपनी अपनी ड्यूटी दे के सब संसार चला जाएगा, कोई आगे कोई पाछे, तेरा सब परिवार चला जाएगा। नश्वर है संसार, एक दिन काहे गर्व करे प्राणी, कोई सदा नहीं रहने का दुनिया है आनी जानी। योगी भोगी मूर्ख सियाना राजा नहीं रह रानी, और सह स्वभाव बना ले अपना मत ना करे चातान। और लेना देना मिलना जुलना सब व्यवहार चला जाएगा, और कोई आगे कोई पाछे, तेरा सब परिवार चला जाएगा। चकवे बैल मान धाता और बलि शरीखे भूप गए, काले गोरे मोटे पतले सुंदर और करूप गए। चश्मे झील सरोवर नदियां ताल बावड़ी कूप गए, और बड़े बड़े थे पेड़ जमीन पर देकर छाया डूब गए। और जोड़ जोड़ धन करेगा इकट्ठा, सब बेकार चला जाएगा, और कोई आगे कोई पाछे, तेरा सब परिवार चला जाएगा। पैदा सो न पै जगत में दुनिया की है रीत सदा, एक दिन सबको पड़े छोड़नी नहीं रहेगी प्रीत सदा। हार भी अच्छी हो जीवन में मत ना चाहे जीत सदा, और सत्य मार्ग पर चलते रहना रात ठिकाने जीत सदा। हर मित्र प्यारे सगे संबंधी सब घर बार चला जाएगा, और कोई आगे कोई पाछे, तेरा सब परिवार चला जाएगा। चेत सके तो चेत लिए ना कर बल के पछताएगा, और मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। और ना कोई अमर जगत में बंदे, ना कोई रहने पाएगा, और मैसूर का कुछ पता नहीं क्या छंद बना के गाएगा।
और बाबा हितेशी गांव अटलपुर कर निस्तार चला जागा, और कोई आकर कोई बात है तेरा सब परिवार। ये संसार मौत का सागर है। इस संसार में मौत के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हर एक क्षण में लाखों जीव मर रहे हैं, बालक, युवा, वृद्ध सभी धड़ाधड़ मर रहे हैं। सुनाते हैं कथा, तुम्हें कोई भागवत में नहीं सुनाते ना? बस वही आवेगा कि जैनों में श्याम मसाले मुझे प्रेम का रोग लगा लिया। यह है भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग की कथा है भागवत। लेकिन ये बातें सुनाने से उनको नोट नहीं मिलेंगे। ये तो बाबा पढ़ने की बात करता, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से कुछ भी। भागवत खोल के पढ़ लो, ना मिले तो मुझे कहना। एक क्षण में लाखों जीव मर रहे, बालक, युवा, वृद्ध सभी धड़ाधड़ मर रहे हैं। ऐसे संसार में रहकर हम विषय भोगों की कामना करें, अनीति, अत्याचार, पाप, कपट, झूठ का सहारा लेकर धन, स्त्री, प्रतिष्ठा अर्थात कंचन, कामनी, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहें, तो बताओ मूर्खता के अतिरिक्त ये और है क्या? जिस मानव जीवन में परमात्मा मिल सकते हैं, उसको छोड़कर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ये मानव का दुर्भाग्य नहीं तो क्या? क्या वो मानव कहलाने का अधिकारी है? ये संसार एक संसार भूमि है। फिर भी पाप करने में हमें भय नहीं लगता। ईश्वर और मौत को सदा याद रखें। प्रिय तीर्थजनों, मुझे श्रीमद् भागवत की कथा से बहुत प्रेम है। भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भंडार भरा पड़ा। यहां इतिहास के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाता है। 11वां स्कंद इसका सार है। भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 74वें श्लोक में कहा गया है, मोक्ष के देने वाले मानव शरीर को पाकर जो पक्षी की तरह घर में आसक्त रहता है, उसे शिखर पर पहुंचकर नीचे गिरा हुआ समझना चाहिए। एक कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक सभी अपने अपने सुख को श्रेष्ठ मानते हैं। भंवरे को जो सुख कमल के वन में रहकर मिलता है, विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में उससे अधिक सुख समझता है। विष्ठा का कीड़ा कहता है मेरा सुख भंवरे के सुख से उच्च कोटि का। विष्ठा के कीड़े को यह पता ही नहीं